हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेसन का अगला पार्ट रीड करेंगे। हमने पढ़ा था कि प्लांट्स में दो तरह की रूट्स होती हैं, टैप रूट और फाइब्रस रूट। आज हम पढ़ेंगे स्पेशल टाइप्स ऑफ रूट्स। दो तरह की रूट्स के अलावा कुछ स्पेशल टाइप ऑफ रूट्स भी होती हैं जो रूट का काम तो करती हैं, साथ साथ में कुछ अलग से एक्स्ट्रा फंक्शन भी करती हैं। आइए देखते हैं। वाटर स्टोरिंग रूट्स, तो नाम से पता चल रहा है वाटर स्टोरिंग मतलब पानी को स्टोर करके रखने वाली रूट्स, ऐसी रूट्स जो पानी को अपने अंदर स्टोर कर लेती हैं। दीज आर रूट्स दैट स्टोर वाटर, ये ऐसी रूट्स हैं जो पानी को अपने पास स्टोर करके रखती हैं। मेकिंग इट ईजियर फॉर प्लांट टू सर्वाइव लॉन्ग इन ड्राई समर मंथ्स, और जब पानी को स्टोर करके रखती हैं तो प्लांट जो है वो लंबे समय तक बिना पानी के भी सर्वाइव करता है, यानी कि हरा भरा रहता है। ड्राई समर मंथ्स, गर्मी के महीनों में जब पानी की कमी हो जाती है, बारिश भी कम होती है, तो उस समय ऐसे प्लांट जिनमें रूट्स पानी को स्टोर करके रखते हैं वो आसानी से सर्वाइव करते हैं, आसानी से रहते हैं। जैसे कि पम्पकिन एंड गर्ड आर एग्जाम्पल ऑफ सच रूट्स। तो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल क्या है? पम्पकिन और गर्ड। अगली रूट्स हैं फूड स्टोरेज रूट। फूड स्टोरेज मतलब ऐसी रूट्स जो फूड को स्टोर करके रखती है अपने अंदर, यानी कि जिनकी रूट्स में ही फूड होता है उन्हीं को हम एज ए फूड यूज़ करते हैं। सम रूट्स ऑल्सो हेल्प टू स्टोर फूड, कुछ रूट्स जो है वो अपने अंदर फूड को स्टोर कर लेती हैं। सच रूट्स फाइंड देयर वे इनटू आवर किचन एंड डिनर प्लेट्स, और ऐसे ही रूट्स हमारे किचन में और हमारी डिनर वाली प्लेट में मिलते हैं, या फिर यूँ कहें कि हम उनको खाने में यूज़ करते हैं। जैसे कि कैरेट है, रेडिस है, बीट रूट है, शुगर बीट है, याम, टैपिक्वा और टर्निप, ये सब ऐसे रूट्स हैं जिनको हम एज ए वेजिटेबल या एज ए फ्रूट अलग अलग तरीक़ों से खाते हैं। दीज रूट्स स्टोर एक्सेस सच स्टार्च प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट, ये रूट्स ऐसी होती हैं जो प्लांट स्टार्च प्रोड्यूस करता है, जो भी ग्लूकोज बनाता है उसको स्टार्च में कन्वर्ट करके और स्टार्च के फॉर्म में फूड को अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। सम लाइक शुगर बीट स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ शुगर, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो सीधे ग्लूकोज को ही यानी शुगर को ही अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। मैनी कंट्रीज़ यूज़ बीट रूट एंड शुगर बीट की चीनी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कैरेट्स आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए, कैरेट्स के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन ए होता है और उसमें दूसरे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। तो इस तरीके से हमने अभी तक तो यही पढ़ा था कि रूट्स जो है वो प्लांट को सीधा खड़ा करके रखती हैं, लेकिन अभी हमने देखा कि बहुत सारी रूट्स ऐसी भी होती हैं जो एज ए फूड भी आप यूज़ में लेते हैं, जिनको एज ए फूड इस्तेमाल कर सकते हैं, खा सकते हैं हम, और जिनकी रूट्स के अंदर ही फूड स्टोर होता है। थर्ड टाइप की रूट्स हैं प्रोपेगेटिंग रूट्स। ये कौन सी रूट्स होती है? प्रोपेगेटिंग रूट्स सच रूट्स हैव बड्स क्लोज टू सरफेस ऑफ द ग्राउंड, यानी कि ये ऐसी रूट्स होती हैं जिनके ऊपर बड्स यानी कि ऐसी बड्स होती हैं ग्राउंड के पास पास जो फैलती चली जाती हैं। दीज बड्स कैन ग्रो इनटू न्यू इंडिपेंडेंट प्लांट, और यही बर्ड्स होती हैं जो कि आगे चल के एक नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाती है, एक नया प्लांट ग्रो कर जाता है इन्हीं से। इन केस ऑफ चेरी ट्रीज, चेरी ट्री की बात करें या स्ट्रॉबेरी की प्लांट की बात करें तो इनके अंदर इनको उगाने के लिए हमें रूट्स की सीड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, इनके अंदर ऐसी बर्ड्स बन जाती हैं। तो ऐसे बर्ड वाले हिस्से को अगर हम ज़मीन में लगाएं तो उन्हीं से नया प्लांट बन जाता है, यानी कि हम इन प्लांट्स की रूट्स लेकर के, रूट वाला हिस्सा लेकर के अगर कहीं दूसरी जगह लगाएं तो हमें उन्हीं से नया प्लांट मिल जाता है, हमें सीड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगला है एरियल रूट्स। तो एरियल रूट्स कौन सी हैं और ये किस तरीके से फंक्शन करती हैं? यू मे हैव सीन मंकीज स्विंगिंग ऑन एरियल रूट्स ऑफ बनियन ट्री और स्विंग्स, आपने बंदरों को, जो हमारा बनियन ट्री है, जो बरगद का पेड़ है, उसके नीचे बड़ी लंबी लंबी टहनियाँ नीचे लटकती रहती हैं, उन पर झूलते हुए देखा होगा, झूले की तरह। शट अप ऑन दी स्ट्रॉन्ग रूट्स, या उनके ऊपर बैठे हुए देखा होगा। एज द बनियन ट्रीज लिव्स फॉर ए लॉन्ग टाइम इट नीड्स न्यू रूट्स टू प्रॉप इट अप एंड एब्जॉर्ब मॉइस्चर। हम सब जानते हैं जो बरगद का जो पेड़ है वो लंबे समय तक जिंदा रहता है, लंबे समय तक खड़ा रहता है, तो उसको ज़िंदा रहने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चर की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए उसके अंदर टहनियों में से नई रूट्स अराइज हो जाती हैं। सच रूट्स स्टार्ट ग्रोइंग फ्रॉम द ब्रांचेज रीचिंग टू द ग्राउंड। वैसे तो रूट्स ज़मीन में होती है, लेकिन बनियन ट्री के केस में
जो अपर ब्रांचेज होती हैं, ऊपर की जो टहनियाँ होती हैं, वहीं से रूट जो है वो निकलना शुरू हो जाती हैं और फिर ज़मीन की तरफ लटकती रहती हैं। फाइकस एंड पीपल ट्री ऑल्सो ग्रो एरियल रूट्स एज देयर एज। ठीक इसी तरह फाइकस और पीपल का जो पेड़ होता है वहाँ से भी इस तरीके की रूट्स जो है वो अराइज होती हैं, उगती हैं। रूट्स दैट कैन बी स्टोर्ड ओवर ए लॉन्ग पीरियड हेल्प पीपल टू टाइड ओवर पीरियड्स ऑफ ड्रॉट व्हेन देयर इज ए शॉर्टेज ऑफ फूड। तो कहते हैं कि रूट्स दैट कैन बी स्टोर्ड ओवर लॉन्ग पीरियड, ऐसी रूट्स जो लंबे समय तक रहती हैं वो लोगों की हेल्प करती हैं ड्रोट की कंडीशंस में, कि जब सब जगह ड्रोट हो रखा हो, जब सब जगह शॉर्टेज ऑफ फूड हो रखी हो। तो ये थी हमारी एरियल रूट्स। अगली एक एक्टिविटी दे रखी है, कीप कैरेट, टर्निप, बीट रूट, सुगर बीट, याम एंड टोपिका इन सेपरेट कार्टून्स इन one corner of the classroom. Check which of them survived and were fit to be eaten even after a week. यानी इन सबको हम एक कार्टून में डालकर रख दें और ये चेक करें कि एक सप्ताह बाद, 1 वीक बाद इनमें से कौन सी ऐसी सब्जी है या कौन है इनमें से जो लंबे समय तक खाने लायक रहता है, यानी जो लंबे समय तक खराब। अगला है सूट सिस्टम। द सूट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज पार्ट्स ऑफ द प्लांट दैट ग्रो अबव द ग्राउंड। हमने 2 सिस्टम पढ़े थे प्लांट में कि प्लांट के 2 सिस्टम होते हैं, एक रूट सिस्टम और दूसरा सूट सिस्टम। रूट सिस्टम जो होता है वो सॉइल में होता है, मिट्टी के नीचे होता है, और मिट्टी के ऊपर वाला हिस्सा जो होता है वो सूट सिस्टम होता है। तो सूट सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? स्टेम होती है, लीव्स होती हैं, फ्लावर्स एंड फ्रूट, ये सब सूट सिस्टम की फॉर्मेशन करते हैं। ऑल दीज पार्ट्स कैरी आउट डिफरेंट फंक्शन एंड हेल्प इन द प्लांट इन डिफरेंट वे। और ये सारे पार्ट्स जो है, जैसे कि स्टेम है, लीव्स है, फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं, ये सब अपना अलग अलग फंक्शन करते हैं, अपना अलग अलग काम करते हैं और प्लांट की हेल्प करते हैं। तो इस सूट सिस्टम का सबसे पहला ही पार्ट है स्टेम, पढ़ेंगे हम। स्टेम्स परफॉर्म मैनी इंपॉर्टेंट फंक्शन फॉर ए प्लांट। स्टेम्स जो है वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन करती है प्लांट के लिए। वाटर, मिनरल्स एंड फूड टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट। जो स्टेम होती है वो वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स के पास। दे कीप प्लांट्स इरेक्ट एंड बियर लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट। स्टेम जो है वो प्लांट को सीधा खड़ा करके रखती है और स्टेम के ऊपर ही जो है लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट उगते हैं, ग्रो करते हैं। स्टेम ऑफ सम प्लांट्स सच एज पोटैटो, जिंजर, कोलोकेशिया, शुगर केन एंड ओनियन स्टोर्ड फूड। स्टेम प्लांट को सीधा खड़ा रखने के अलावा कुछ पौधों की जो स्टेम होती है वो फूड को भी स्टोर करने का काम करती है। जैसे पोटैटो हम खाते हैं तो पोटैटो कौन सा पार्ट होता है प्लांट का? स्टेम वाला पार्ट होता है। जिंजर है, शुगर केन है, ओनियन है, ये सब स्टेम, इनकी हम स्टेम यूज़ करते हैं, तो इनकी स्टेम जो है वो फूड को स्टोर करती है। कैक्टस स्टेम हेल्प अस टू स्टोर। कैक्टस का जो प्लांट है आपने देखा होगा, कैक्टस की जो स्टेम, कैक्टस पर लीव्स नहीं होती हैं तो उसकी जो स्टेम होती है वही पानी को रखती है अपने पास और उसी पानी का यूज़ करके प्लांट्स जो है वो लिविंग रहता है। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम इस लेसन का नेक्स्ट पार्ट रीड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।